जिस चेहरे को दुनिया ने चांद समझकर सराखों पर बिठाया, उसी चेहरे के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जो हर रात टूटकर बिखर जाती थी। एक मासूम बच्ची जिसे पैदा होते ही अपनाने से इनकार कर दिया गया। एक ऐसी कलाकार जिसने पूरी इंडस्ट्री को रोना सिखाया, मगर खुद की चीखें कभी किसी को सुनाई नहीं दी। वो औरत जिसने मोहब्बत के बदले कैद पाई, शोहरत के बदले तन्हाई और आखिर में ऐसा दर्द जिसने उसके जिस्म से पहले उसकी रूह को ख़त्म कर दिया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस इंसान को उसने अपना सहारा समझा, वही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया। एक ऐसा रिश्ता जहां इज्जत की जगह जिल्लत थी, भरोसे की जगह शक था और प्यार की जगह सिर्फ टूटन। फिल्मी दुनिया की चमक के पीछे छिपी ये दास्तान सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, बल्कि उस दर्द का सच है जिसे पर्दे पर तालियां मिली और असल जिंदगी में सिर्फ आंसू। तो आखिर क्यों उस मशहूर अदाकारा की आखिरी सांसों तक कोई अपना उसके साथ नहीं खड़ा रहा, और कैसे एक अमर फिल्म उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बन गई? आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। गुजरे दौर की एक ऐसी हीरोइन जिसने संजीदा अभिनय से लाखों सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। वो अभिनेत्री जिसकी आंखों में दर्द था, मुस्कान में अकेलापन था और जिसकी जिंदगी पर्दे पर जितनी खूबसूरत दिखी, असल में उतनी ही अधूरी रही। हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी ने अपने अभिनय से हर किरदार को अमर बना दिया। वो इतनी प्रतिभाशाली अदाकारा थी कि आज भी लोग उसे फरिश्ता मानते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरे ज़माने की सबसे बेहतरीन और शानदार हीरोइन रही मीना कुमारी की। कैसे 3 बच्चों के बाप से मीना कुमारी को प्यार हुआ और उसने ना सिर्फ मीना कुमारी को जीते जी नर्क दिखाया, बल्कि अपने ही सामने अपने पिता के समान आदमी के साथ मीना कुमारी को संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। कैसे एक जाने माने सुपरस्टार ने इन्हें तिल तिल तड़पाया। मीना कुमारी की मौत से जुड़ा चौंकाने वाला सच क्या था, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनकी मां का नाम था प्रभावती। बाद में प्रभावती ने अली बख्श नाम के एक पंजाबी से शादी कर ली, जिसने उनका नाम प्रभावती से बदलकर इकबाल बानो कर दिया। बाद में उनके यहाँ 3 बच्चों का जन्म हुआ और तीनों ही बेटी हुई, और उन्हीं में से एक बेटी थी महज बी बानो, जो आगे चलकर मीना कुमारी बनी। कहते हैं कि जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता अली बख्श एक बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब नर्स ने उन्हें कहा कि आपके घर बेटी का जन्म हुआ है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके लिए ये खबर इतनी नागवार थी कि वो चंद घंटों की बेटी को तुरंत अनाथ आश्रम छोड़ाए। जब मां को होश आया तो वो बेटी को देखने के लिए बिलखने लगी। पत्नी रो रो कर बेहाल हो गई तो अली बख्श को मजबूरन मीना कुमारी को वापस लाना पड़ा। बाद में मीना कुमारी के पिता ने उन्हें अपना लिया, लेकिन जिंदगी भर उनके लिए वो कठोर ही बने रहे। उनके परिवार की हालत ऐसी थी कि परिवार का भरण पोषण भी नहीं हो पाता था। मीना के पिता अली बख्श एक पारसी थिएटर आर्टिस्ट थे। जब उनकी कमाई कम पड़ने लगा तो वो 4 साल की महज बी बानो मीना कुमारी को साथ ले जाने लगे। किस्मत ने साथ दिया और मीना कुमारी को डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बाल कलाकार का काम मिल गया। इस फिल्म में मीना कुमारी को अपनी पहली तनख्वाह 25 रुपए मिली और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। बेबी मीना के नाम से उन्होंने कई फिल्में कर डाली और घर के हालात संभलने लगे। खेलने कूदने की उम्र में मीना कुमारी अपने परिवार की कमाई का इकलौता जरिया बन गई। मीना अपने परिवार के लिए वो 2 वक्त का खाना जुटाने लगी थी और बहुत ही कम समय में बेबी बानो उस समय की एक चर्चित बाल कलाकार बन गई, जो ना सिर्फ एक्टिंग करती थी बल्कि गाने भी गाती थी। मीना ने लगभग 11 फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम किया। 6 साल की उम्र में मीना कुमारी ने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था जेलर, और इसके निर्माता थे कमल अमरोही। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जिस 6 साल की बच्ची को लेकर कमल अमरोही ने मूवी बनाई थी, आगे चलकर उसी बच्ची से शादी कर ली और उनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। खैर, मीना 13 साल की थी तब 1946 में उन्हें बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में काम मिला। इसी मूवी के निर्माता ने उनका नाम महज बी बानो से बदलकर मीना कुमारी कर दिया था। मीना हीरोइन बनकर खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि 13 महीने ही बीते थे कि उनकी मां गुजर गई। मीना कुमारी का अपनी मां से बहुत लगाव था, क्योंकि एक वही थी जिसके पास मीना कुमारी को सुकून मिलता था। मां के निधन से मीना सदमे में थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें शोक मनाने का समय भी नहीं मिला। साल बदलते गए और मीना कुमारी की एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने लगी। मदहोश, पिया घर आजा, बिछड़े बालम जैसी फिल्में मीना की तरक्की की सीढ़ियां बनने लगी, और आखिरकार 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने उन्हें हिंदी सिनेमा की मुकाम अभिनेत्री का दर्जा दिला दिया। और इसमें मीना कुमारी ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से हर किसी का दिल जीत लिया। बैजू बावरा बड़ी हिट हुई, जो लगभग 100 दिन तक सिनेमा घरों में चलती रही, और यही वो मूवी बनी जिसने मीना कुमारी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद देवानंद और अशोक कुमार की तमाशा में मीना कुमारी देवानंद की हीरोइन बनी। इसके बाद मीना कुमारी ने 9 लाखा हार,
परिणीता, 2 बीघा जमीन और फुटपाथ जैसी लगातार फिल्मों में काम किया, जो एक के बाद एक हिट होती चली गई। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत अभिनेत्री थी कि उन्हें देखने के लिए सड़कों पर मचमा लगा करता था। उनकी खूबसूरती पर कई नामी गिरामी लोगों की भी नजरें रहीं। दूसरी ओर उनके पिता ने उन्हें पैसा कमाने की मशीन बना लिया था। वो उनसे दिन रात काम करवाते थे। उनके पिता उन्हें टीवी के रिमोट की तरह उनका इस्तेमाल करते थे और यही कारण रहा कि मीना कुमारी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई और उन्होंने एक मौलवी से घर पर ही उर्दू लिखना और पढ़ना सीखा था। उनकी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ में दब गई। वो उदास रहती और दिन रात काम करती रहती। उनके उदासीपन ने ऐसी कलम पकड़ी कि वो गजब के शेरो शायरी लिखने लगी। 1954 में आई चांदनी चौक और इस मूवी में भी मीना कुमारी ने ऐसा काम किया कि हर कोई मीना कुमारी का दीवाना हो गया। 1955 में मीना कुमारी दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। मूवी आई आज़ाद और सच में आज़ाद मूवी में जो मीना कुमारी दिखी तो लोगों ने ये मान लिया कि उनसे बेहतर हीरोइन दूसरी नहीं है और इसमें मीना कुमारी ने लोगों का ऐसे दिल जीता कि हर सीन में वो लाजवाब लगी। इसके बाद मीना कुमारी मेम साहब बनी और इस मूवी ने भी मीना कुमारी को खूब पहचान दिलाई। इस मूवी का भी हर गाना लाजवाब था। इसके बाद एक ही रास्ता आई और इस मूवी में मीना कुमारी ने सुनील दत्त के साथ काम किया और ये मूवी भी गजब की रही। मीना कुमारी ने सबसे ज्यादा अशोक कुमार के साथ भी काम किया और कई बेहतरीन फिल्मों में दोनों की जोड़ी खूब जमी। 1957 में राज कपूर की एक बेहतरीन मूवी आई शारदा, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। 1958 में मीना कुमारी की एक और कल्ट मूवी आई सहारा और सच में सहारा वो मूवी बनी जिसने मीना कुमारी को पर्दे की दुखियारी और मजबूर औरत बना दिया और इस मूवी में उनका किरदार इतना संवेदनशील था कि लोग उन्हें पर्दे पर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसके बाद दिलीप कुमार की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी आई यहूदी और इस मूवी में मीना कुमारी उनकी हीरोइन बनी और इस मूवी में भी मीना कुमारी को देखकर उनसे नजर ही नहीं हटती। इसके बाद आई सवेरा, जिसमें मीना कुमारी ने एक बार फिर से अशोक कुमार के साथ काम किया और सच में मूवी के गाने लाजवाब थे। इसके बाद मीना कुमारी की मूवी आई फरिश्ता और सच में इस फिल्म ने मीना कुमारी को लोगों की नज़रों में फरिश्ता बना दिया। इसके बाद चांद, अर्धांगिनी, शरारत, मधु जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया और देखते ही देखते वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गई। 1960 में मीना कुमारी और दिलीप कुमार की मूवी आई कोहिनूर और नूर जैसी दिखने वाली मीना कुमारी ने इसमें भी जोरदार काम किया और मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद राजकुमार मीना कुमारी के हीरो बने। मूवी आई दिल अपना प्रीत पर आई और उस समय पर इस मूवी का ऐसा क्रेज था जिसे हर कोई जानता होगा। इसे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। इसके बाद मीना कुमारी ने राजेंद्र कुमार के साथ काम किया और जुबली कुमार के साथ भी उनकी जोड़ी खूब जमी। 1962 में मीना कुमारी की मूवी आई साहिब बीबी और गुलाम और इस मूवी के लिए भी मीना कुमारी की खूब तारीफ हुई। इसके बाद मीना कुमारी मैं चुप रहूंगी नाम की फिल्म में काम किया और इस मूवी ने भी गजब कर दिया। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए। आपने ये मूवी भले ही ना देखी हो, लेकिन इसका एक गाना आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे आज भी कई स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1963 में मीना कुमारी ने फिर से राजकुमार और राजेंद्र कुमार के साथ काम किया। मूवी का नाम था दिल एक मंदिर और ये मूवी बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शुमार की जाती है। इस मूवी में 3 लोग थे और तीनों ही लीजेंड थे जिन्हें चाहकर भी कोई नहीं भूल सकता। 1965 में आई पूर्णिमा, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया। इसके बाद भीगी रात आई, लेकिन कलर वाली, मतलब मीना कुमारी अब ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल सिनेमा में आ गई थी। 1966 में मीना कुमारी फिर से धर्मेंद्र के साथ आई और ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और ये वही समय था जब मीना कुमारी और धर्मेंद्र के प्यार के पर्चे भी अखबारों में बिकने लगे थे और इस प्यार ने भी खतरनाक मोड़ लिया। एक समय पर मीना कुमारी का नाम धर्मेंद्र के साथ भी जुड़ा था। ये वो समय था जब धर्मेंद्र गांव से मुंबई नए नए आए थे और एक्टर बनने के लिए ठोकरें खा रहे थे। उन्हें ना तो बोलने का सलीका था और ना ही उठने बैठने की तमीज़, या यूं कहें कि धर्मेंद्र फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अनजान थे। हालत ऐसी थी कि वो एक गैरेज में रहते थे, कभी खाना मिलता था और कभी भूखा ही सोना पड़ता था। मीना कुमारी ने ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाई, उन्हें हर छोटी बड़ी चीज सिखाई और धर्मेंद्र को एक्टर बनने का पूरा श्रेय मीना कुमारी को ही जाता है। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम दिलवाया और खुद भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी और धर्मेंद्र मीना के पर्सनल हीरो बन गए। धर्मेंद्र ने भी मीना कुमारी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उनके दम पर वो लगातार सफलता के शिखर पर चढ़ते चले गए। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगे थे। दोनों की एक तस्वीर भी उस समय पर खूब वायरल हुई थी। जब वो बड़ी हुई और समझदार हुई तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ यहाँ भी नहीं दिया। मीना कुमारी ने कमल अमरोही की कई फिल्मों में काम किया था और वो उन्हें बचपन से जानती थीं, या यूं कहें कि मीना कुमारी का बचपन कमल अमरोही के सामने ही बीता।
केवल 6 साल की उम्र में ही कमल अमरोही ने मीना कुमारी को अपनी फिल्म में कास्ट किया था और इसके बाद भी उन्होंने मीना कुमारी को लेकर कई फिल्में बनाई। जब मीना स्टार बनी तो अमरोही ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग के बीच 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से बॉम्बे आते हुए मीना कुमारी का रोड एक्सीडेंट हो गया। उन्हें पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोही रोज उनके लिए फूल लेकर अस्पताल पहुंचते और घंटों उनसे बातें करते। साथ समय बिताते हुए मीना कुमारी 15 साल बड़े कमल अमरोही को चाहने लगी, जबकि वो पहले ही 2 शादियां कर चुके थे। लंबे इलाज के बावजूद उनके दाहिने हाथ की उंगली बेजान हो गई। मुड़ी हुई उंगली के चलते मीना हमेशा उसे छिपा कर रखती थी। यही वजह थी कि वो फिल्मों में भी इस तरह दुपट्टे या पल्लू का इस्तेमाल करती थीं, जिससे उंगली छिपी रहे। जब मीना के पिता को दोनों की नज़दीकियों की खबर लगी तो वो मीना पर पहरा रखने लगे। कमल अमरोही को मजबूरन अस्पताल आना छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर दोनों ने खतों के जरिए बातों का सिलसिला जारी रखा। कमल 3 बच्चों के बाप भी थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी उनकी दीवानी हो गई। फिल्मी गलियारों में भी दोनों की नज़दीकियों की चर्चा थी। ऐसे में पिता मीना पर कमल अमरोही की फिल्म छोड़ने का दबाव बनाने लगे। मीना को मजबूरन फिल्म छोड़नी पड़ी, लेकिन वो कमल को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। पिता ने सख्ती कर उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। पाबंदियां बढ़ीं तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता कभी उनकी और कमल की शादी के लिए नहीं मानेंगे। 14 फरवरी 1952 को पिता के जाते ही मीना कमल के साथ निकल गई और 2 घंटे में शादी कर वापस लौट आई। इस सीक्रेट शादी के बाद भी वो पिता के साथ ही रहती थी। एक दिन जब उनके पिता को उनकी शादी की खबर मिली तो वो मीना पर तलाक का दबाव बनाने लगे। आए दिन मीना के घर में हंगामा होता था, लेकिन वो कभी तलाक के लिए नहीं मानी। लेकिन जब मीना कुमारी ने ऐसा नहीं किया तो आधी रात को ही पिता ने मीना कुमारी को घर से बाहर निकाल दिया। उसी दौरान कमल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्म दायरा ऑफर की थी, लेकिन उनके पिता अली बख्श नहीं चाहते थे मीना ये फिल्म करे। एक दिन मीना पिता के खिलाफ जाकर शूटिंग करने पहुंच गईं। जब शूटिंग के बाद घर लौटी तो पिता ने दरवाजा ही नहीं खोला। मीना कई घंटों तक घर के बाहर खड़ी रहीं। इसके बाद वे कमल अमरोही के पास चली गईं। जैसे ही मीना पहुंची तो कमल ने साफ कह दिया कि अगर साथ रहना है तो तमाम शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, किसी दूसरे डायरेक्टर की फिल्म साइन नहीं करना। कोई लड़का घर छोड़ने नहीं आना चाहिए। शाम 6 बजे से पहले घर लौटना होगा। रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना होगा और कोई पुरुष उनके मेकअप रूम के अंदर नहीं आना चाहिए। हालातों से हारकर मीना ने सारी शर्तें मान ली और कमल अमरोही के साथ रहने लगी। शादी के 8 महीने तक मीना ने सारी शर्तें मानी, लेकिन फिर उन्होंने विरोध किया। घर में रोज झगड़े होते, जिनका अंत मारपीट से होता। मतलब एक तरीके से कमल अमरोही ने मीना कुमारी को कठपुतली बना लिया था। कमल अमरोही ने भी तुरंत फैसला कर लिया कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ूंगा और ना ही अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, और मीना कुमारी को उन्होंने एक अलग घर में रख दिया। समय बीतने लगा, लेकिन मीना कुमारी इतनी बड़ी स्टार थी कि उनके घर पर लोगों का तांता लगा रहता था। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब उनके घर आते जाते रहते थे। फिल्म चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान नरगिस और मीना कुमारी का कमरा आसपास था। एक दिन नरगिस ने मीना के कमरों से चीखने की आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद कमल कमरे से निकलते दिखे। अगले दिन मीना कुमारी का चेहरा बेहाल था। इसी तरह फिल्म साहिब बीवी और गुलाम के सेट पर मीना कुमारी को देरी हो गई। शर्त के अनुसार उन्हें शाम को 6 बजे घर पहुंचना था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो सका तो कमल से डरकर वो सेट पर ही रोने लगी। कमल अमरोही मीना कुमारी पर अपने असिस्टेंट बकर अली से नजर रखवाते थे। एक दिन जब असिस्टेंट बकर अली ने देखा कि गुलजार मीना के मेकअप रूम में गए तो उन्होंने सरेआम मीना को थप्पड़ जड़ दिया। इस भारी बेइज्जती के बाद जब मीना ने शिकायत करने के लिए पति को कॉल किया तो भी उन्हें ही बातें सुनाई गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिस इंसान से उसने सच्चे दिल से प्यार किया, उसी इंसान ने दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए मीना कुमारी को ना सिर्फ मजबूर किया, बल्कि अपने पिता की उम्र के आदमी के साथ जबरदस्ती संबंध भी बनवाए। और इसका मीना कुमारी को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया और दिन रात बिस्तर पर तड़पती रहीं। असिस्टेंट के थप्पड़ से बुरी तरह टूट चुकी मीना कुमारी ने तुरंत ही पति कमल का घर छोड़ दिया और बहन के साथ रहने लगी। मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें क्रॉनिक इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी हो गई। जब डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर सईद ने उन्हें सलाह दी कि रोजाना सोने से पहले 1 ढक्कन ब्रांडी पिए। कब वो 1 ढक्कन ब्रांडी कई गिलासों में तब्दील हो गई, किसी को नहीं पता। कमल मीना ने 1964 में तलाक ले लिया। फिल्म आजाद की शूटिंग के दौरान कमल ने मीना के सामने पाकीज़ा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कमल अमरोही ने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही दोनों का तलाक हुआ तो पाकीज़ा फिल्म रुक गई थी। लगातार शराब का सेवन करते हुए मीना कुमारी लगातार बीमार रहने लगी। 1968 में मीना कुमारी को लिवर सिरोसिस का पता चला। 1968 में ही मीना इलाज के लिए लंदन और स्विट्जरलैंड गई।
1 महीने बाद सितंबर में वो रिकवर होकर लौटी जरूर, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। मीना को बताया जा चुका था कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। लौटते ही मीना ने पहली बार कार्टर रोड बांद्रा की लैंडमार्क बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपार्टमेंट खरीदा। मीना कुमारी ने सालों पहले 1956 में पति कमल से वादा किया था कि उनकी ड्रीम फिल्म पाकीज़ा में वही हीरोइन बनेंगी। बीमारी और तलाक के बावजूद मीना ने वो वादा निभाया और पाकीज़ा की शूटिंग पूरी की। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें सेट से ही अस्पताल ले जाया गया। कई बार तो मीना की जगह बॉडी डबल को शूट पूरा करना पड़ा। कमल अमरोही जानते थे कि शराब की लत से मीना की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्होंने मीना को खूब समझाया। मीना ने वादा किया कि वो शराब नहीं पिएगी। एक दिन जब कमल अमरोही उनके घर पहुंचे तो देखा कि बाथरूम में रखी डेटॉल की बोतल में शराब भरी हुई है। मीना रोज चोरी छिपे शराब पीती थीं। 3 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म का प्रीमियर मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ। मीना कमल के साथ ही पहुंची थीं और उनके ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठीं। फिल्म देखकर मीना ने कहा, मैं गर्व हूं कि मेरे पति एक मंझे हुए कलाकार हैं। इसके बाद 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गई। 3 दिन के इलाज के बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीज़ा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना कुमारी पाकीज़ा फिल्म की कामयाबी नहीं देख सकी। मीना कुमारी को बीमारी ने ऐसे पकड़ा था कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया था और वो दिन रात बिस्तर पर तड़पती रहीं। कई दिनों तक वो अपने बिस्तर पर एक जिंदा लाश बनी रहीं और अपने जीवन के अंतिम दिनों में मीना कुमारी के शरीर का सिर्फ ढांचा ही बचा था और आखिरी 8 दिन ऐसे थे कि उन्हें देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। बॉलीवुड से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म निर्देशक सावन कुमार टाक की गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। सावन मीना की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें फिल्म में भी मीना नहीं बल्कि मीना जी नाम से क्रेडिट दिया गया था। अफसोस कि मीना ये फिल्म देख नहीं सकी। मीना की मौत के बाद सावन कई घंटों तक उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहे। कमल अमरोही की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें 11 फरवरी 1993 को मीना की कब्र के ठीक बाजू वाली कब्र में दफनाया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि एक्ट्रेस मुमताज ने मीना कुमारी के कहने पर फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। वैसे तो फीस 3 लाख रुपए बनती थी, लेकिन मुमताज ने फीस नहीं मांगी। जब आखिरी दिनों में मीना बहुत बीमार रहने लगी तो उन्होंने मुमताज को घर बुलाया। उन्होंने अपने सामने चंद पेपर तैयार करवाए और मुमताज को सौंप दिए। पेपर देखकर मुमताज हैरान थीं, क्योंकि मीना ने अपना कार्टर रोड स्थित बंगला उनके नाम कर दिया था। इससे साबित होता है कि मीना कुमारी वाकई एक प्रतिभाशाली हीरोइन थी, बल्कि एक नेक दिल इंसान भी थी। हालांकि फिर भी उनकी पूरी जिंदगी दुखों और तन्हाई से भरी रही। ना कभी पिता का प्रेम मिला, ना पति का प्यार मिला। हर जगह से वो चली गईं। उनकी पूरी जिंदगी गमों से भरी रही और इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। तो ये थी उस महान अदाकारा की अधूरी दास्तान, जिसने दुनिया को एहसास, मोहब्बत और दर्द का मतलब सिखाया, मगर खुद पूरी जिंदगी सुकून तलाशती रही। चमकते पर्दों के पीछे छिपा उनका अकेलापन आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। वो चली गईं, लेकिन अपने पीछे ऐसा एहसास छोड़ गईं जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और ऐसे चेहरे के साथ जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा होगा कोई बड़ा राज।